हाय आई एम वॉन। एक्सट्रैक्शन 2 गजब एक्सपीरियंस है। मूवी देखने के बाद से भरा पड़ा था कहने के लिए। मूवी का एक्शन जैसा उम्मीद लगा रहे थे वैसा ही निकला। तांसु। अब मैंने तो पहला पार्ट 2021 में देखा था, तो सिर्फ 2 साल ही वेट किया है। जिन्होंने 2020 अप्रैल में देखा होगा उन्होंने तो इसका इंतजार झेला होगा। मगर जब वो वन शॉट सीन चालू होता है और 21 मिनट तक चलता रहता है, तुम में से जिन जिन लोगों ने देखा है आई एम श्योर उसे देखकर वर्थ इट ही फील हुआ होगा। क्रिएटर्स ने भले ही 2-3 साल लगाए पर उन्होंने फैंस को एक्शन डिलीवर किया। अब देखो, मैं भी सोच रहा था कैसे इस मूवी के बारे में आगे और बात करूं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको इसके पहले पार्ट से कंपेयर करके इसकी अच्छाई और थोड़ी कमियों के बारे में बात करूंगा। ठीक है। सबसे पहले स्टोरी। अब देखो, ज्यादातर लोगों से मैंने सुना है एक्शन मूवीज में स्टोरी ना भी हो फिर भी काम चल जाएगा, बस एक्शन बढ़िया होना चाहिए। अब जो कि ठीक भी है, मगर ये भी सोचो कि क्या तुम्हें माइंडलेस एक्शन देखना पसंद है, जैसे अपना मेन कैरेक्टर बस मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। काफी अच्छे मूव्स दिखा रहा है, सर में चाकू, पैर पे गोली, वायलेंट भी हो रहा है और तुम्हें मजा आ रहा है देखने में, मगर फिर फाइट खत्म हो जाती है तो अब तुम बस नेक्स्ट फाइट के लिए इंतजार कर रहे हो। और फिर जब वो भी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मूवी में जो कुछ भी हुआ होगा वो तुम्हें याद भी ना रहे, क्योंकि कैरेक्टर से तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके बजाय स्टोरी में उनके लिए कुछ होता, जैसे कि कोई बात या उनका स्टाइल जो अपनाने का मन करे, थोड़ा इंस्पायर करे या फिर बस थोड़ा मजा ही दे, तो उनके साथ थोड़ा लगाव रहता है, जिससे अगर वो कभी भी फाइट के दौरान डेंजर में लगता है तो व्यूवर्स ऐसा फील करे कि नहीं यार उसे मत मारो, अच्छा लगता है उसे देखना। मगर वो मारा जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन उससे वो मोमेंट मूवी की हाईलाइट बन जाता है। और अब मैं कुछ ज्यादा ही समझा रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। अच्छी स्टोरी कैरेक्टर से कनेक्शन फील करवाती है, जिससे एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो एक्शन मूवीज की स्टोरी इन मामलों में अच्छी ही रहती है। काम चलाओ रखने के बजाय थोड़ी वैल्यू देते हैं, विलन्स का माइंडसेट समझाने की कोशिश करते हैं और टाइम देते हैं उसे भी अच्छा खासा। वैसे इस मूवी का विलन ठीक ही था। एक्चुअली इस मूवी के स्टेक्स बड़े नहीं थे फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में, जहां पहले पार्ट की स्टोरी में काफी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफी सीरियस माहौल होता है। लेकिन यहाँ पर इस बार स्टोरी को थोड़ा पर्सनल रखा है। इस बार भी लास्ट टाइम की तरह एक्सट्रैक्शन ही करवाना है, लेकिन इस बार वो जिन्हें बचा रहा है वो उसी की फैमिली है, उसकी बीवी की बहन की फैमिली। तो इसमें टाइलर और उसकी बीवी का रिलेशन दिखाया जाता है, उसके बच्चे के बारे में भी दिखाया जाता है, क्या हुआ और कैसे हुआ। मतलब टाइलर की पर्सनल लाइफ को क्लियर किया जाता है। उसका बच्चा नहीं रहा है और अब वो भी दिन नहीं रहे कि अपनी वाइफ को जाकर कह सके मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और उसके साथ रहे। नहीं, अब वो वही चीज करेगा जो उसे बहुत अच्छी तरह से आती है, लोगों को बचाना नर्क में से। और ऐसे ही उसे अगला एक्सट्रैक्शन का मिशन मिलता है और मूवी खत्म हो जाती है। सो क्या कहते हो, अच्छा था या नहीं? देखो, मैं इसे एक लाइन में ऐसे कहूंगा, इट्स नॉट ग्रैंड बट इट्स गुड, प्रीटी गुड आई थिंक। ये मूवी ऐसे फील होती है, पिछली मूवी में जो भारी भरकम चीजें हुई थी उससे मेन कैरेक्टर को जो डैमेज हुआ था उससे रिकवर होने के लिए टाइम देती है। अच्छा खासा एक्शन दिखाकर नई स्टोरी को प्रेजेंट करके उसी में अपने मेन कैरेक्टर की फैमिली सिचुएशन फैंस के सामने क्लियर हो जाती है और उसे अपने काम को लेकर भी क्लैरिटी मिल जाती है। सो डिसेंट कंटिन्यूएशन है। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर। इस मूवी में एक आध मोमेंट्स थे जब कुछ कैरेक्टर्स के लिए बुरा फील होता है, मगर यहाँ पर भी पहले पार्ट के कंपैरिजन में उतनी इंटेंसिटी फील नहीं होती। अब यहाँ इंटेंसिटी कैसे आई? अरे मैं ऐसे कह रहा था कि ये कैरेक्टर यहाँ जब मरता है तो बुरा लगता है, पर तुरंत ही आप मूव ऑन कर जाते हो। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत क्लीशे हो गया था कि एस्केप करना ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन विलेन ने यहाँ तक आकर गोली मार दी। आई थिंक इसके पहले कई अच्छे मौके थे जहाँ पर कैरेक्टर का मरना जेन्युइन फील होता। यहाँ ऐसा लगता है बस मारने के लिए मार दी, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में भी बच के निकल सकता है तो यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। स्टिल बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस कुछ खास फील नहीं होता। मगर पिछली मूवी में जब रणदीप हुडा का कैरेक्टर मरता है, अरे यार वो कैरेक्टर को तो वैसे अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलता है और रिस्पेक्ट भी। टाइलर को धोए जा रहा है, मजाक है क्या? आई थिंक यहाँ इसकी बहन के कैरेक्टर की डेप्थ के लिए इसके भाई को मारा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में दोनों ही मचाएंगे। वैसे विलन दोनों के ही मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब समझा दिया जाता है क्या माइंडसेट है, बिना आजकल की मूवीज की तरह रिलेटेबल रख के, क्योंकि कुछ तो विलन्स होने चाहिए ना जिनको हेट कर सके, सबसे इमोशनली अटैच नहीं होना है। अब मेन पॉइंट एक्शन, बाकी सारी बात छोड़ो, एक्शन। तो हाँ भाई, एक्शन बढ़िया था, काफी मजा आया, मगर पहले पार्ट के मुकाबले बस बहुत हो गया। एक्शन आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वो मिलता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी मिलता है, मगर इस मूवी की हाईलाइट वो वन शॉट सीक्वेंस ही है। उसमें जो प्रिजन में मारामारी दिखाई है काफी बढ़िया लगी सही में। मूवी शुरू में स्पाइक कर जाती है, इसलिए आगे का अच्छा खासा एक्शन भी ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है, मगर ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे एक्शन का लेवल ऊपर जा रहा है। और अभी लिखते टाइम कुछ मोमेंट्स ध्यान में आ रहे हैं जो कि थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी हो गए एक्सट्रैक्शन मूवीज के हिसाब से। यहाँ अपने टाइलर भैया ओपनली गोलियां बरसा रहे एक हेलीकॉप्टर पर, जो कि वो भी वही कर रहा है, मगर एक गोली भी टच नहीं करती, बस पास से निकल जाती है। वैसे ये तो माइनर चीजें हैं। यहाँ पर अपने टाइलर भैया की जिंदगी लटक रही है, साथ में एक और की जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है। विलन ने गोली मारी हुई है हाथ में, ग्रिप अभी भी बरकरार है। कैसे? आपको भी फास्ट एंड फ्यूरियस का नशा चढ़ गया क्या? मजाक कर रहा हूँ, मजाक। फाइनल में जो विलेन हीरो की लड़ाई हुई वो इंटेंस थी थोड़ी, तो अच्छे से ऊपर रखूंगा मैं एक्शन को, पर पहले पार्ट से नहीं।
मतलब कुल मिलाकर मेरा कहना यही था, फर्स्ट पार्ट ज्यादा बेटर था, बट सेकंड इज ऑल्सो गुड, और तीसरा तो बवाल होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब।